हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लेंगे चैप्टर 13 अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। इंग्लिश मीनिंग है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर में से माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 होता है। ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जाता है, इन सब की चर्चा अपन इस अध्याय में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। वर्तमान में मनुष्य के लिए अनेक सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। जीवन स्तर में तो सुधार हुआ है, लेकिन अपशिष्ट की मात्रा में भी इसके कारण से वृद्धि हुई है। और अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या ने जन्म ले लिया। वर्तमान में औद्योगिकरण, नगरीकरण, तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो इस अध्याय में हम अपशिष्ट व अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण, उनके कारण होने वाले रोग व उसका प्रबंधन आदि सभी का अध्ययन करेंगे। यहाँ हमने एक शब्द काम में लिया अपशिष्ट। अपशिष्ट क्या है? सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जितनी भी अनुपयोगी बेकार की सामग्री हम जो वातावरण में फेंकते हैं, वो सब अपशिष्ट है। अर्थात आम भाषा में हम जिसे कचरा कहते हैं, वो क्या है? अपशिष्ट है। तो अपशिष्ट किसे कहते हैं? किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। ये ठोस, द्रव व गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अधिकतर अपशिष्टों को फेंक दिया जाता है, जिससे पर्यावरण व भूमि प्रदूषण होता है, और ये समस्या गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शहरी अपशिष्ट की मात्रा प्रतिवर्ष जो है लगभग 4.34 करोड़ टन होती है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में शहरी अपशिष्ट की मात्रा प्रतिवर्ष कितनी होती है? लगभग 4.34 करोड़ टन होती है, जबकि भारत में अपशिष्ट की मात्रा इससे कई गुना अधिक होती है। तो देखो, ये पहला टॉपिक हो गया आपके अपशिष्ट क्या है, किसे कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपका आंसर होगा किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले नगरीय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा लगभग 4.34 करोड़ टन। नेक्स्ट है अपशिष्ट के प्रकार। तो देखो, अपशिष्ट को प्रकृति के आधार पर और अपघटन क्रिया के आधार पर बांटा गया है। यानी अपशिष्ट को विभाजित करने के 2 आधार हैं, एक प्रकृति और दूसरा अपघटन क्रिया। प्रकृति के आधार पर अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर अपशिष्ट 3 प्रकार के: ठोस, तरल और गैसीय अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, वुडन राख, टायर, धातुओं के टुकड़े, ये सब क्या हैं? ठोस अपशिष्ट हैं। तरल या कह सकते हैं द्रव अपशिष्ट जैसे पेट्रोलियम उद्योग के जो अपशिष्ट हैं, वो शोध रसायन के अपशिष्ट, आपके जैसे सीवरेज प्लांट के अपशिष्ट, ये सब कैसे हैं? द्रव अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि गैसीय अपशिष्ट हैं। तो अपशिष्ट को प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 तरल, नंबर 3 गैसीय अपशिष्ट। फिर इनके उदाहरण करने हैं। नेक्स्ट है अपघटन क्रिया के आधार पर अपशिष्ट। अगला क्या है? अपघटन क्रिया के आधार पर अपशिष्ट।
दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और नंबर 2 अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस के टुकड़े, सब्जियों के छिलके आदि। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे पॉलीथीन, कांच, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि जो हैं वो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। तो हमने पढ़ा अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट को दो आधार पर वर्गीकृत किया है, प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के और अपघटन क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के। प्रकृति के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 तरल, नंबर 3 गैसीय। और अपघटन क्रिया के आधार पर 2 जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपघटन क्रिया के आधार पर अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और दूसरा था अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अब जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो हम पहला लेते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों, जैविक कारक अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा अपघटन होता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहेंगे? वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों अर्थात सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा अपघटन होता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे घरेलू जैविक कचरा, कृषि व चिकित्सकीय जैव अपशिष्ट, फसलों के बचे भाग, रुई, पट्टियाँ, मांस के टुकड़े आदि जो हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। जैसे रसोईघर से निकलने वाले कोई 2 जैव अपशिष्टों के नाम बताइए। तो आपका उत्तर होगा सब्जियों व फलों के छिलके, उपयोग की गई चाय की पत्ती और जूठन के रूप में बची हुई भोज्य सामग्री यहाँ क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों अर्थात सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा अपघटन नहीं होता है, वह अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की जितनी भी सामग्री है, प्लास्टिक की बोतल है, टिफिन है, कुर्सी है, वो सभी इसमें आती है। पॉलीथीन की थैलियाँ इसमें आती हैं। कांच से बनी जितनी भी सामग्री है वो सब अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। ऐसे धातु से बनी जितनी भी सामग्री हैं जो अनुपयोगी हो जाती हैं वो सभी क्या हैं? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। यानी कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातु से बनी अनुपयोगी सामग्री क्या हैं? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या लिखेंगे? आंसर होगा वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन होता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे सब्जियों व फलों के छिलके, उपयोग की गई चाय की पत्ती, कृषि कार्य के बाद बचे पदार्थ जैसे डंठल जो है वो क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच, सुई, धातु के टुकड़े आदि इसमें आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में अंतर लिखिए। तो आप इसमें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की परिभाषा उदाहरण लिखेंगे और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे, अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपशिष्ट के स्रोत। भाई अपशिष्ट आते कहाँ से हैं, कैसे पैदा होते हैं, इनके स्रोत क्या हैं? तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपशिष्ट के स्रोत। वातावरण में ये अपशिष्ट अनेक स्रोतों द्वारा निस्तारित होते हैं जो कि निम्न है। नंबर 1 घरेलू अपशिष्ट, नंबर 1 घरेलू अपशिष्ट, नंबर 2 उद्योगों के अपशिष्ट, नंबर 3 नगरपालिका के अपशिष्ट, नंबर 4 खनन अपशिष्ट, नंबर 5 कृषि अपशिष्ट, नंबर 6 चिकित्सा अपशिष्ट। ये 6 स्रोत आपके सिलेबस में दिए हुए हैं अपशिष्ट के।
अब बारी बारी से हम इनका अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं घरेलू अपशिष्ट। देखो इसमें क्या आता है, घरों से जो प्रतिदिन कचरा निकलता है ना, वही क्या है, घरेलू अपशिष्ट है। वो क्या है, घरेलू अपशिष्ट। जैसे घरों में प्रतिदिन सफाई के बाद कौन कौन से अपशिष्ट निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो सभी क्या है, घरेलू अपशिष्ट। तो घरों में प्रतिदिन सफाई के बाद निम्न अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी के टुकड़े, धातु के टुकड़े, सब्जियों फलों के छिलके, सूखे व सड़े फल, पत्तियां, सड़े गले पदार्थ, दवाइयों के रेपर आदि सभी क्या हैं, ये घरेलू अपशिष्ट हैं। नेक्स्ट है नगर पालिका अपशिष्ट। इसके अंतर्गत नगर का संपूर्ण कचरा आता है। भाई नगर से जो कचरा निकल रहा है ना, वो संपूर्ण कचरा नगर पालिका अपशिष्ट में आता है। जैसे घरेलू अपशिष्ट हैं, मलमूत्र हैं, उद्योग अपशिष्ट, शहर का कचरा, सड़कों का कचरा, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों का मलबा, वर्कशॉप द्वारा फेंके गए पदार्थ आदि सभी किस में आते हैं, नगर पालिका अपशिष्ट में आते हैं। भारत में रोजाना लगभग 50,000 टन जो नगर पालिका अपशिष्ट निकलता है। भारत में रोजाना लगभग कितना, 50,000 टन नगर पालिका अपशिष्ट निकलता है। अब नेक्स्ट है उद्योग व खनन अपशिष्ट। उद्योगों व खनन से बड़ी मात्रा में कचरा व अपशिष्ट निकलते हैं जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, विषैले व ज्वलनशील पदार्थ, तेलीय पदार्थ, अम्लीय व क्षारीय पदार्थ, राख आदि, ये सभी क्या हैं, उद्योग व खनन अपशिष्ट हैं। और ये पदार्थ भूमि प्रदूषण भी करते हैं। जैसे हम कुछ उद्योगों की बात करते हैं, जैसे रासायनिक उद्योग हैं, तो यहाँ अपशिष्ट के रूप में कच्चा माल, मद्यक और अंतिम उत्पाद जो है निकलते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं, विषैले होते हैं, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। ऐसे हम उर्वरक उद्योग की बात करें तो वहाँ ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, और लक्षण क्या है उनमें, कैल्शियम या कैल्शियम सल्फेट होता है। ऐसे ही हम बात करें तापीय ऊर्जा संयंत्र की, तो उसमें उड़न राख निकलती है जिसमें सिलिकेट, लो ऑक्साइड, अजले कार्बन आदि पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके उद्योग एवं खनन अपशिष्ट। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कृषि अपशिष्ट। तो देखो कृषि कार्य के बाद जो पदार्थ बच जाते हैं वो सभी क्या है, कृषि अपशिष्ट हैं। जैसे कृषि होने के बाद क्या बचता है, भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि सभी क्या है, अपशिष्ट हैं। इन सबको क्या करते हैं, एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है या फिर खेत में फैला दिए जाते हैं, और ये पदार्थ बरसात के पानी से सड़ने लगते हैं। फिर जीवाणु पैदा हो जाते हैं जिससे वातावरण में दुर्गंध पैदा हो जाती है, जिससे पर्यावरण दूषित हो जाता है। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कृषि अपशिष्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर इसको बता रहा हूँ आपको। कृषि होने के बाद बचा हुआ भूसा, घास फूस, पत्तियाँ, डंठल आदि एक जगह एकत्रित कर दिए जाते हैं या फिर खेत में फैला दिए जाते हैं। ये पदार्थ बरसात के पानी से सड़ने लगते हैं, फिर जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो इनका जैविक अपघटन करते हैं, जिससे सड़ने लगते हैं। इनमें दुर्गंध पैदा हो जाती है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा अपशिष्ट। नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा अपशिष्ट। तो हम बात कर रहे थे चिकित्सा अपशिष्ट की। तो देखो अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सिरिंज आदि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। चिकित्सा अपशिष्ट में अस्पतालों से निकलने वाले अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो है वो अजैव निम्नीकरणीय चिकित्सा अपशिष्ट हो जाएंगे, और जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निकलते हैं वो जैव निम्नीकरणीय चिकित्सा अपशिष्ट होंगे। जैसे अस्पतालों से कांच, प्लास्टिक की बोतल, ट्यूब, सिरिंज आदि सभी कैसे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निकलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण व भूमि प्रदूषण का कार्य करते हैं। इसके अलावा रक्त, मांस, संक्रमित ऊतक, अंग आदि जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निकलते हैं। तो ये कैसे हैं, जैव निम्नीकरणीय चिकित्सा अपशिष्ट। कई बार पूछ लिया जाता है किन्हीं दो अजैव निम्नीकरणीय चिकित्सा अपशिष्टों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा ट्यूब, सिरिंज, प्लास्टिक की बोतलें आदि उदाहरण हो जाएंगे। ऐसे ही पूछ लिया जाता है
चिकित्सा अपशिष्ट में जैव निम्नीकरणीय के नाम, तो जैव निम्नीकरणीय चिकित्सा अपशिष्ट के नाम पूछ लें तो आपका आंसर होगा रक्त, मांस के टुकड़े, संक्रमित ऊतक आदि इसमें आते हैं, तो रुई आदि इसमें आते हैं। अब देखो चिकित्सा क्षेत्र से जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निकलते हैं, इसके कारण से जो है हेपेटाइटिस बी, टेटनस जैसे रोग हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपशिष्टों से हानियाँ। भाई अपशिष्ट से कौन कौन सी हानियाँ होती है, तो देखो अपशिष्ट पदार्थ मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधों, भूमि व पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ सभी सजीवों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे जंतु, पेड़ पौधे, मानव आदि सभी को ये हानि पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? भूमि प्रदूषण करके, पर्यावरण को प्रदूषित करके हानि पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जीवाणुओं को आकर्षित करता है, जिससे अनेक रोग फैलते हैं। ये पदार्थ सड़कर दुर्गंध पैदा करते हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। जब जीवाणु इन पदार्थों का अपघटन करते हैं तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें निकलती है। यानी कि जीवाणु द्वारा इनका जैवनिकरण किया जाता है तो मीथेन व CO2 जैसी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। पॉइंट नंबर 3, चिकित्सा अपशिष्ट जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सिरिंज, मांस, संक्रमित ऊतक, अंग, दूषित रुई, पट्टी आदि पर्यावरण व भूमि को प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ मानव में कई रोग पैदा भी करते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है जैव निम्नीकरणीय चिकित्सा अपशिष्ट से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी और टिटनेस जैसे रोग इनसे उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो प्लास्टिक, पॉइंट नंबर 4 है प्लास्टिक जो है कैसे हानिकारक होता है, प्लास्टिक का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो कि लंबे समय तक भूमि में पड़ा रहता है, तब ये हानिकारक कण उत्सर्जित करता है, जिससे क्या होता है मृदा प्रदूषित हो जाती है। प्लास्टिक क्या एक पेट्रोलियम उत्पाद है, इनसे निकलने वाले हानिकारक कण जलाशयों में जाकर जलाशय के जल को दूषित कर देते हैं और ऐसे दूषित जल को पीने से मानव में कई रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। पॉलीथीन मानव व पशु के लिए हानिकारक होता है, ये रोग पैदा करता है वह भूमि प्रदूषण करता है। भूमि की उर्वरा शक्ति को पॉलीथीन कम कर देता है और जल स्रोतों को दूषित कर देता है, नालियों को अवरुद्ध कर देता है और प्लास्टिक के अधिक संपर्क में रहने पर खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ से पूछा जाता है भाई नालियों में जल के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। तो देखो नालियों में पॉलीथीन के द्वारा जल को अवरुद्ध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है और इससे जो है हैजा, टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। मलेरिया, क्योंकि रुके हुए जल में मच्छर पैदा हो जाते हैं और जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक के संपर्क में यदि लगातार रहते हैं तो खून में थैलेटस की मात्रा, VIM पे बिंदु है, बहुत अच्छा बिंदु है। प्लास्टिक के निरंतर संपर्क में रहने पर खून में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका आंसर होगा थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे गर्भवती महिलाओं के भ्रूण का विकास धीमा पड़ जाता है तथा प्रजनन अंगों को इससे नुकसान पहुंचता है। फिर देखो प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग लेने वाला बिस्फेनॉल, प्लास्टिक उत्पाद जब बनाए जाते हैं तो इनमें क्या काम में लिया जाता है, बिस्फेनॉल। प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला बिस्फेनॉल, इनका जब निर्माण किया जाता है तो इसमें बिस्फेनॉल काम में लिया जाता है और ये बिस्फेनॉल शरीर में मधुमेह, डायबिटीज रोग पैदा कर देता है। तो प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला बिस्फेनॉल शरीर में मधुमेह, इंग्लिश मीनिंग क्या, डायबिटीज को पैदा करता है,
तथा लीवर एंजाइम को असंतुलित करता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन की थैलियाँ जल प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं और जिससे उसमें हानिकारक जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जल रुक जाता है, रुके हुए जल में हानिकारक जीवाणु, विषाणु आदि पैदा हो जाते हैं और जो मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। कई बार पॉलीथीन की थैलियों को जानवर खा जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पॉलीथीन को जलाने पर, पॉलीथीन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन्स आदि विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। इनसे क्या होती है, विषैली गैसें बनती हैं और इन विषैली गैसों से जो है श्वसन, त्वचा व आँखों से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। भाई इनका उपयोग करते हैं तो इनसे क्या होता है, श्वसन, त्वचा व आँखों से संबंधित जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन, तो देखो अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं? उचित प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट रहित विकास की कल्पना को मूर्त रूप देना अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं? तो उचित प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट रहित विकास की कल्पना को मूर्त रूप देना अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। भारत में कुल 5161 नगर हैं जिनमें 35 महानगर हैं, 393 प्रथम श्रेणी, 401 द्वितीय श्रेणी तथा 20,000 से 50,000 की आबादी वाले छोटे नगर भारत में। इन नगरों से प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। छोटे नगरों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो 0.1 kg, 0.1 kg का अर्थ है 100 ग्राम, अर्थात 100 ग्राम। और बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति जो है लगभग 0.4 से 0.6 kg अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तो हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, छोटे नगरों में कितना? छोटे नगरों में प्रति व्यक्ति 0.1 kg अर्थात 100 ग्राम, जबकि बड़े नगरों में 0.4 से 0.6 kg अर्थात 400 से 600 ग्राम जो है अपशिष्ट उत्पन्न होता है। फिर देखो शिवरामन समिति, भाई अपशिष्ट रहित विकास की कल्पना को साकार करने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा सन 1975 में जो है अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण हेतु एक कमेटी गठित की गई, शहरी अपशिष्ट समिति, या इसे शिवरामन समिति भी कहते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बी शिवरामन थे। अब देखो इस समिति द्वारा अपशिष्ट नियंत्रण के लिए निम्न सुझाव दिए गए। नंबर 1, बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना हो। नंबर 1 क्या था? बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना हो। नंबर 2, मानव द्वारा अपशिष्ट मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था हो। पॉइंट नंबर 3 था अपशिष्ट को भस्म करने जैसी व्यवस्था हो। पॉइंट नंबर 4 था अपशिष्ट स्थान पर निर्जमीकरण की व्यवस्था हो। पॉइंट नंबर 5 था पूरे शहर में भूमिगत नाला हो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। तो आज इस अध्याय में हमने जो है अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट के स्रोत तथा अपशिष्ट से होने वाली हानियाँ या नुकसान तथा अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके क्या हैं इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।